उस स्ट्रक्चर को इतना डीजल चाहिए, हाँ। इतना पेट्रोल चाहिए, इतनी ये चाहिए उसको। अब हम पाबंदी लगा देते, रोक लगा देते, तो हम उसका जो निज़ाम है, उसके जो टिश्यूज़ हैं, उसके जो खलिए हैं, उसका जो सिस्टम, तो वो सारे टूट जाते हैं। और फिर अच्छा इंसान देखिए, चिड़चिड़ापन वाली मिसाल से मुझे ये लगा कि आपके जो दिमाग को जो चीज़ें चाहिए, देखिए वो उस तक नहीं जा रही। आप उकताहट का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है माय वेट लॉस जर्नी पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पार्ट 2 माय वेट लॉस जर्नी वर्कआउट प्लान्स स्टैंड अप कॉमेडी बाय अमित। योगा भी 15 तरीके का हो रहा है आजकल। कितने तरीके का योगा आ गया। योगा, पावर योगा, हॉट योगा, गोट योगा। मतलब अंग्रेजों ने योगा के साथ वही करा है जो हमने उनके पिज्जा के साथ किया था। कुछ लोग आजकल एक नया फैशन चला है, वीगन हो गए। राइट, वीगन जिनको नहीं पता, वीगन जो लोग कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं ले रहे, कुछ भी यूज नहीं कर रहे एनिमल्स का, कि दूध, दही, लेदर भी नहीं लेते, वो कुछ भी नहीं यूज करते। तो वीगन लोग एक तो अपनी आधी जिंदगी लेबल पढ़ने में निकालते हैं, हर चीज का पढ़ रहे हैं कि इसमें एक भी बूंद कहीं अंडा, दूध, दही कुछ ऐसा है तो नहीं। बाकी आधी जिंदगी इन चीजों का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। तो मैंने रियलाइज करा कि वीगन होने के लिए ना वेला होना बड़ा जरूरी है। कामकाजी आदमी वीगन नहीं हो सकता। और वो ऐसे वाहियात तुमको चीजें ला के दे रहे हैं, ऐसी वाहियात रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त वीगन हो गया, कहता अमित यू शुड ट्राई आलमंड मिल्क। मैं कहा हम बचपन से बादाम दूध पी रहे हैं यार। कहता नहीं पागल, आलमंड मिल्क बादाम से दूध निकालते हैं। मैं कहा बात सुन, हमने बादाम को बचपन से ये बोल के पाला है कि तू ड्राई फ्रूट है, तू ड्राई फ्रूट है, फ्रूट भी तू बाद में है, पहले तू ड्राई है। अब हम सडनली उसको बोले तू दूध दे। ज्यादा नाजायज नहीं हो गया। फिर मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि आजकल लाइफस्टाइल कोचेस आ गए हैं। राइट, आजकल लाइफस्टाइल कोचेस बहुत आ गए हैं। इंस्टाग्राम पे होता है ना, जो वो एक रील में बता रहे तुमको, 5 थिंग्स टू डू एज सुन एज यू वेक अप। हम कहते बहन आराम से बता ना। फाइव वेज टू हैव अ हेल्थियर गट। उनको म्यूजिक ज्यादा जरूरी है, सलाह उतनी जरूरी नहीं। वो रोज कुछ ना कुछ नया बता रहे हैं। तो डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, मैं थोड़ा फॉलो करना शुरू करा। वन ऑफ द थिंग्स दैट दे टेल यू इज दैट सुबह सूरज उगने के बाद खाना शुरू करना चाहिए, सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। देखो ओके, करे चीनी छोड़ दो, तला हुआ छोड़ दो। मैं ठीक है। मैदा छोड़ दो, आटा भी कम कर दो क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। मैं ठीक है। करे शराब भी छोड़ दो। मैं कहा अच्छा। करे चाय सुबह पहले 3 घंटे नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी हो जाती है। लंच के आसपास मत पियो क्योंकि उससे ब्लोटिंग हो जाती है। और लेट इवनिंग पियोगे तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होते। तो ये तीनों टाइम भी मत पियो। मैं फिर मेरे को एक बात बताओ, मैंने अपनी नस कहाँ काटनी है जाके? क्योंकि जीने की कोई वजह तो छोड़ी नहीं तूने। किस लिए जिंदा है हम? फिर वर्कआउट करना था। और मेरी वाइफ जाती थी ऑलरेडी, शी यूज्ड टू गो टू अ स्टूडियो फॉर वर्कआउट। आजकल स्टूडियोज बन गए, आपको पता होगा। यहाँ हो रहा है पिलाटेस हो रहे हैं, कैलिस्थेनिक्स हो रहा है, योगा भी 15 तरीके का हो रहा है आजकल। कितने तरीके का योगा आ गया। योगा, पावर योगा, हॉट योगा, गोट योगा। बाहर होता है गोट योगा, वाइन योगा भी हो रहा है। गोट योगा में बकरियां खड़ी कर देते हैं तुम्हारे ऊपर,
मतलब अंग्रेजों ने योगा के साथ वही करा है जो हमने उनके पिज्जा के साथ किया था। मेरी वाइफ ने ज्वाइन किया हॉट योगा। मैं कहा क्या करते हैं उसमें? कहते हैं हम कमरा बंद करते हैं, उसमें 42 डिग्री टेम्परेचर करते हैं, फिर उसमें हम योगा करते हैं ताकि पसीना ज्यादा है। मैं कहा बहन तू बॉम्बे में रहती है। बहन इसलिए क्योंकि देखो 20 साल हो गए शादी को। बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने भाई साहब बहन जी बोल चुके हैं हम लोग, बहुत लोग हैं। 10 साल बाद ये रिश्ता वहां पहुंच जाता। मैं तो बॉम्बे में रहती है, हमारी छत पे ऑलरेडी 42 है, तुम कमरा बंद क्यों कर रहे हो? बड़ो कर रहे। एंड मैं नहीं गया, मैं स्टूडियो नहीं गया, मैं गया हूँ जिम गया। एंड मैंने रियलाइज करा कि जिम और स्टूडियो में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। जिम और स्टूडियो का फर्क मैं बताता हूँ। जिम वाले लेते हैं 1500 रुपये महीना और वहां होती है सारी मशीन। 1500 रुपये में सारी मशीन है, उनके ट्रेडमिल भी है, रोइंग मशीन है, वेट्स हैं, क्रॉस ट्रेनर है, सब कुछ है। स्टूडियो वाले लेते हैं 5000 रुपये महीना और उनके पास होता है सिर्फ फर्श और इंग्लिश। सही में वही फर्क है, क्योंकि जिम वाले ना बेचारे वो लैंग्वेज बोले जो उनको समझ में आ जाती है कि हम बाइसेप्स पे काम करेंगे, ट्राइसेप्स पे काम करेंगे, हम आपका इंच लॉस करवा देंगे। स्टूडियो वाले ऐसे ऐसे मसल के नाम ले रहे हैं हमने सुने ही नहीं थे कभी। वी विल वर्क ऑन योर क्वाड्स, वी विल शेप अप द ग्लूट्स, वी विल स्ट्रेंथन द पेक्टोरल्स। आदमी कहता है यार इसके तो 5000 रुपये भी कम ले रहा है, फिर 4500 तो शशि थरूर ले जाता होगा तेरी ट्यूशन के। मैं गया हूं जिम गया हूं। मैंने एक तो रियलाइज करा, जिम आप 2-3 हफ्ते जाओ ना, 2-3 हफ्ते में देखो बॉडी तो आती नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत आता है। 2-3 हफ्ते तुम जिम चले जाओ, उसके बाद हमें जहां भी शीशा दिखता है ना हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। ये नया है ना, जब से 2 के 4 पुशअप करें तब से आए। हम देख रहे हैं अपने आप को, हम नहाने भी जाते तो आधा घंटा हम शीशे के आगे कर रहे हैं। और जिम जाओ ना, एक तो आजकल लोग बहुत ऐसे आते हैं, कई मिलते हैं जिम में, जो जिम में तो आधा घंटा लगाते हैं, गूगल पे 4 घंटे लगा के आ रहे हैं, जिनको सब कुछ पता है, जिनको तुम्हारी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। हमारे हर एक के ग्रुप में होता है ना 2-3 लोग, जब तुम खा रहे हो पी रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो तुमको टोक देंगे, ऐसे बोतल से सीधा पानी मत पियो, ग्लास से पीना चाहिए और वो भी सिप सिप करके पीना चाहिए। खाना खाते हो ना तो सब कुछ एकदम आलती पालती मार के नीचे बैठ के मोबाइल फोन बंद करके। मैं तेरा मुंह बंद करके ना खाऊंगा। इनके पास हर चीज के लिए एडवाइस है। पालक पनीर नहीं खाने दे रहे आजकल कि पालक और पनीर इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, वो एक दूसरे को कैंसर कर देते हैं। ना तेरे को कैंसर करना चाहिए पहले तो, खाना तो शांति से खाने दो। पर इनको कोई चीज तुम्हारी पसंद नहीं आ रही तो इनको कुछ भी बता दो, मैं आधा घंटा रनिंग करता हूं। हाँ कार्डियो कर, पर 40s के बाद अगर वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहा है ना कोई फायदा नहीं। तुम इनको बोल दो मैं योगा करता हूं, हाँ योगा कर, पर अगर तेरी ब्रीदिंग टेक्निक ठीक नहीं है ना कोई फायदा नहीं। मैंने एक को परेशान होकर बोल दिया, मैंने कहा मैं सोच रहा हूं मैं अपनी बाजुएं कटवा दूं, 5 किलो कम हो जाएगा कम से कम। हाँ बाजुएं कटवा दे, पर अगर तेरे पास रामलाल नहीं है ना कोई फायदा नहीं। और जिम तुम चले भी जाओ, मैं रियलाइज करा कभी भी तुम लोगों को आज सलाह दे रहा हूं, पर्सनल ट्रेनर मत रखना, पर्सनल ट्रेनर मत रखना, क्योंकि पर्सनल ट्रेनर और यमराज में सिर्फ बाल बराबर का फर्क होता है। पर्सनल ट्रेनर वहां छोड़ देता है कि ये लाश कल रेंग के वापस आ जाए बस। इन लोगों में कोई रहम नहीं है। तुम जाके देखो जिम में जो पर्सनल ट्रेनर के साथ काम करते हैं, मैट पे बिछे पड़े होते हैं वो लोग, टांगे एक साइड, सर एक साइड, सर के ऊपर हाथ होता, आधा शरीर पसीना हो चुका होता और आदमी लेटा हुआ सोच रहा होता कि यार मर तो चुका हूं,
ये यमराज क्यों नहीं दिख रहे अभी तक? उतने में तुम्हारा ट्रेनर ऊपर से आएगा, सर एक सेट और करते हैं अभी। वो नहीं छोड़ रहे। एंड ऑनेस्टली इंडिया में थोड़ा वेट लॉस मुश्किल भी है, वेट लॉस मुश्किल भी है, क्योंकि हमें चक्कर क्या है कि हमें ना इंस्पिरेशन नहीं आती। जब किसी चीज की इंस्पिरेशन आए ना तो आदमी लॉजिक से चलता है। हमें इंडिया में डाइटिंग में इंस्पिरेशन नहीं आती, हमें आती है माता, तो हम किसी की बात सुनते नहीं है। क्योंकि वेट लॉस का ना एक सिंपल लॉजिक है कि ब्रेकफास्ट हैवी, लंच ओके, डिनर लाइट, राइट? कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ कॉमनर, डिनर लाइक अ पॉपर। हम जब डाइटिंग करते हैं हमें सुबह 6 बजे से माता आ जाती है, मैं डाइटिंग में हूं, मैं डाइटिंग में। एक काम कर, नाश्ते में ना आधा एप्पल दे दे बस, मैं डाइटिंग में। चाय में चीनी मत डाल, दूध भी मत डाल, मैं डाइटिंग पे। एक काम कर, लंच में ना चने ही पैक कर दे, मैं डाइटिंग पे। वो शाम को 7 बजते बजते हमारी आंतड़ियां हो जाती इकट्ठी, शक्ल लटक के घुटनों पे पहुंची होती है, और हम डिप्रेशन में बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पे कि यार फिर जी क्यों रहे हैं यार, मर जाए यार हम तो। छोड़, गुलाब जामुन लेके आया, डाल दो। जी जनाब, पार्ट 1 देखा, बहुत इंस्पायर किया इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी थी। लेकिन पार्ट 2 में तो मैं कहूँगा और ज़्यादा इन्होंने धूम मचा दी, धमाल मचा दिया। और वही मेरे ख्याल में सेम वही वीडियो थी, लेकिन ये बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। इसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा योगा पे और ट्रेनिंग पे, जिम पे फोकस था। हाँ, और उस वाले में मेरे ख्याल में वो था डाइट वगैरह, फूड वगैरह पे और इन पे था। लेकिन वाकई बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, कहूँगा बहुत 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 मज़ा आया। बात वही है कि वहाँ पे फूड जो है वो बड़े यूनिक किस्म के, बड़े इंग्लिश स्टाइल के करके बेचे जाते हैं। यहाँ पे आपको योगा सेंटर को स्टूडियो कहा जा रहा है, और जिम जो है वो तो नॉर्मली जिम होता है, 1500 रुपये फ़ीस वाला, वहाँ 5000 फ़ीस वाला। अच्छा, बीच में किसी ने आवाज़ दी इंग्लिश। असल चीज़ होती है इंग्लिश से वो अपने आपको इम्प्रेस करते हैं, एक माहौल बड़ा खूबसूरत सा बनाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि डाइटिंग वाला मामला जो है ना, ये एक बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला मामला होता है कि इंसान करे ना करे। कुछ लोग कोशिश करते हैं, थोड़ा अरसा करते हैं, फिर करे ना करे, क्या ना करे, ये भी बड़ा 50,000 तरह के मशवरे, 50,000 तरह की चीज़ें। हर शख्स का एक अपना मशवरा होता है, हर शख्स का। अच्छा, फिर किसकी सुने? अच्छा, एक बेचारा वो वैसे ही नर्वस, वैसे ही परेशान, उसके बाद अगर 10 लोग उसको गाइड करते हैं ना डिफरेंट तरीके से, तो उसकी खोपड़ी में किसी एक की भी बात नहीं आती कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल, और बहुत ही पक्का फैसला होता है, ये बड़ा ढीठ बनना पड़ता है इसमें। अच्छा, कुछ लोग 3-3, 4-4 महीने के बाद, दुबले होने के बाद भी दोबारा छोड़ देते हैं डाइटिंग। वो कहते हैं कि बस अब ख़त्म हो गया, अब बर्दाश्त नहीं है, तो फिर दोबारा वो अपनी रूटीन, दोबारा अपना वेट गेन कर लेते हैं, फिर डाइट करना पड़ता है। मतलब कुछ लोग तो कहते हैं पूरी लाइफ बस यही करते रहे हम, तो जिए क्या बंदा। नहीं, अच्छा, एक ऐसा हुआ इत्तेफाक एक दफ़ा कि क्या कहते, किसी ने मुझसे पूछ लिया कि क्या कहते यार डाइट कैसे करें। मेरी फ्रेंड है, वो थोड़ी 40 kg की थी पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ती रही 50 हो गई, 60 हो गई, अब ऑलमोस्ट 90 kg हो गई। तो अब वो मुझे कह लेंगे कि सिद्रा तुम सही स्लिम हो यार, तुम बता दो तुम क्या करती हो। मैंने कहा मैं ऑयली फूड नहीं खाती ज़्यादा, राइस नहीं खाती बस, और क्या, बस कॉफ़ी पीती हूँ जमकर। तो कह लेंगे नहीं यार कुछ है, तुम छुपा रहे हो। अच्छा, एक तो ये है, आपका अलमिया ये है, आप कुछ ना भी करते हो ना, लेकिन सामने वाले को आपसे पूरी उम्मीद होती है, जो थोड़े हेल्दी होते हैं, थोड़े अपने आप को बड़ा फिट समझ रहे होते हैं, और उनको लगता है हम बहुत ज़्यादा वो हो गए, हमें भी चाहिए कि हमें भी डाइट करना चाहिए, हमें भी कुछ प्लान बनाना चाहिए, कुछ चार्ट बनाना चाहिए। तो ना अब आप उनको सच भी बोलो कि यार हम कुछ नहीं करते, लेकिन वो मानते नहीं हैं। तो उसके बाद मैंने बोला अच्छा ठीक है, वो कह लेंगे पूरी डिटेल में रूटीन बता दो। मैंने कहा यार मैं सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ इतना कोई खास, मतलब हल्का फुल्का हो गया, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, हल्का फुल्का बिल्कुल। और लंच जो है बहुत लाइट, बहुत ही कम, अगर कभी रोटी हुई तो खा ली, नहीं तो मैं राइस नहीं खाती। और रात में जो है ना बॉयल चिकन वगैरह, बस मतलब ऑयली बिल्कुल भी नहीं, ग्रेवी वाला, ऑयल वाला, कड़ी वाला सालन नहीं खाना तुम, तो बहुत जल्दी नतायज आ जाएंगे, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। वो मेरी 2 मिनट शक्ल देखने लगी, उसके बाद कहने लगी इससे बेहतर मैं मर ना जाऊँ। मैंने कहा रे तो तुम मुझसे इतना पूछ रही हो इंसिस्ट करके, अब मैं तुम्हें बता रही कि यार लाइफ ही ख़त्म है,
मेरे लिए तो फूड ही सब कुछ है। अच्छा, दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं और एक वो है जो खाने के लिए तो जिंदा है। अब वो जो फूडी टाइप के लोग होते हैं, जो फैल जाते हैं, जो मोटे हो जाते हैं ना, वो तो होते ही फूडी है ना। अब उनसे आप कहो ना कि आप हाथ रोक लो, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी, सुबह में सोचेंगे हाँ हमारी एक नेबर थी, सुबह में कहती थी जी मैंने वाइटनेस होती है ना, सर्दी को फेंक दिया और वाइटनेस खा ली एग की। उसके बाद थोड़ा सा 1 कप मिल्क ले लिया, ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने बोला नहीं यार, रात में खाऊंगी। रात में बिरयानी खा ली, राइस खा लिए। आपका क्या फ़ायदा हुआ सुबह से भूखा रहने का? जब आपने रात में राइस ले लिए तो कोई नहीं है, डाइट तो आपकी फजूल हो गई। तो लोगों से रुका नहीं जाता, एक टाइम तक रोकते हैं वो खुद को, उसके बाद उनका दिमाग ख़राब होने लगता है, बोलते हैं मूड स्विंग्स होते हैं। बाकायदा लोग तो नहीं खाते जो लोग, वो मैंने यहाँ तक सुना है कि वो बहुत अग्रेसिव होने लगते हैं, बहुत चिड़चिड़े होने लगते हैं, उनको उनका पसंद का फूड चाहिए। तो एक डाइटिशियन है, उनको मैं सुन रही थी, तो वो कहने लगे आप ना कभी भी अपनी ख्वाहिशात को मत मारें। अगर आपका दिल कर रहा है ना कुछ खाने का, तो आप उसको नहीं खाने के चक्कर में आप 10 चीज़ें खा लोगे तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, वो और ज़्यादा बैड हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप वो थोड़ी सी क्वांटिटी में वही चीज़ खा लो। सेम यही बात कल परसों किसी ने बताई कि मतलब है कि दोबारा से मतलब सेहतमंद। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया आपको, मतलब आप तो बिल्कुल ही स्लिम थे वो। हाँ, तो मैंने बोला भाई ये क्या हो गया, तो बोला हाँ दोबारा से शुरू करती है। मैंने कहा क्या हुआ था, क्या मसले मसाइल थे, कैसे हुए थे दुबले? तो ब्रेड आती है कोई ब्राउन ब्रेड, हाँ वो ग्लूटेन फ्री वाली कोई, हाँ, बिल्कुल हाँ, उसमें जाएगा भी नहीं वो बिल्कुल अच्छा भाई निकल नहीं सकते वो। अच्छा आधा खीरा खाना है, खीरा भी पूरा नहीं खाना। अच्छा। आधा खीरा क्यों खाना है? अच्छा भाई आधा खाना है। अच्छा रात को सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि बॉयल चिकन खाना है, हाँ। मतलब उबला हुआ चिकन खाना है, ऑयल नहीं हो। अच्छा भाई क्यों भाई? बोला बस यही खाना है। रोटी बोला ज़्यादा नहीं दुनिया खानी, की चावल नहीं खाना। सबसे अच्छी चीज़ सामने खड़ी कर दो, दुनिया की सबसे अच्छी ख्वाहिश हमारी, जो हमारी ख्वाहिश हो, विश हो, वो खड़ी कर दो और बराबर में जिंगर बर्गर रख दो। बोला दिल करेगा मैं जिंगर बर्गर खाऊं। इतनी तकलीफ़ में 4 महीने बोला गुजारे, इतनी तकलीफ़ में गुजारे कि जिंगर बर्गर का दिल कर रहा है मैं वो खाऊं। दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना उसको रद्द कर दूं। फिर उसके बाद अच्छा चिड़चिड़ापन, कह रहे हैं गुस्सा, बोला इतना गुस्सा आता है हर किसी पे, इतना चिड़चिड़ा, काट खाने को दौड़े बंदा। और मज़े की बात है कि जो वो दुबला हो गया था, खूबसूरती नहीं थी उसके अंदर। जब वो दोबारा अपने सेहतमंद हो गया तो उसके फेस जो पहले था जैसे हमने उसे देखा था उसमें वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अच्छा यानी कि बबली टाइप के लोग कुछ होते हैं, उनकी क्यूटनेस मर जाती है। वो मतलब वो अजीब सा, उसके होंठ ऐसे अजीब से छोटे छोटे से ऐसी लाइनें पड़ गई उसके फेस पे, तो उसकी वो जो खूबसूरती थी, उसकी जो क्यूटनेस थी वो सारी ख़त्म हो जाती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि अपनी एज से 10 साल और बड़ा हो गया। हालांकि देखा जाए लोग कहते हैं डाइट करो तो आप कम हो जाओ, लेकिन वो इतना मतलब है कि कट उसके चेहरे पे दिखने लग गए थे कि वो बाकायदा अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लगने लगा। मैंने कुछ लोगों के अंदर ये भी देखा है जो डाइट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा 90 kg से 45 पे आ गए, 50 पे आ गए, आ तो गए। आप यकीन करें उनकी आंखों के नीचे लाइंस पड़ जाती हैं, उसकी एज रिंकल्स पड़ जाती है, जबकि वो यंग हैं, 25 के हैं, 20 के हैं, 22 के। लेकिन आप हैरान हो जाओ कि यार तुमने क्या किया? तो वो डाइट की है, डाइट करने के बाद आप यकीन करें आपकी बॉडी मुतासिर होती है, आप माने ना माने इस चीज़। अच्छा एक चीज़ है, मिसाल के तौर पे एक जनरेटर है, उस जनरेटर की एक अपनी कैपेसिटी है, उसको मशीन बनाने वाले ने उसकी एक अपनी एक फ्यूल की कैपेसिटी बनाई है। अब उसको उतना फ्यूल तो चाहिए। अब हम उसको कम फ्यूल डालेंगे तो उसको तो मसला आएगा ना। अब हमारी बॉडी का एक शेप बन जाता है, हर इंसान को उसकी बॉडी के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से उसको कुछ ना कुछ चाहिए, मटेरियल कैलोरीज चाहिए, उसको खाना चाहिए। अब हम उस पर जुल्म करते हैं, हम उस पर उसको कम कैलोरीज देते हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगाएं कि हमारी बॉडी बचपन से, क्योंकि बचपन में 14-15 साल 12 साल में तो इंसान डाइटिंग का सोचता भी नहीं है, ग्रोथ होती है उसकी, तो वो उस टाइम पे बॉडी अपने आप को शेप दे रही है, उसमें उसके अंदर हर इंसान अपनी एक बॉडी बन रही है। अब हम 20-25 साल के हो के एक जगह पे मेंटेन हो जाते हैं कि ये हम हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को इतना डीजल चाहिए, इतना पेट्रोल चाहिए, इतनी ये चाहिए उसको, अब हम पाबंदी लगा देते, रोक लगा देते, तो हम उसका जो निज़ाम है, उसके जो टिश्यूज़ हैं, उसके जो खलिए हैं, उसका जो सिस्टम, तो वो सारे टूट जाते हैं। और फिर अच्छा इंसान देखिए, चिड़चिड़ापन वाली मिसाल से मुझे ये लगा कि आपके जो दिमाग को जो चीज़ें चाहिए, देखिए वो उस तक नहीं जा रही। आप उकताहट का देखिए, आपको पता है सज़ा दी जाती है ना, आपको पता है मुजरिमों को सज़ा दी जाती है तो उनको तरह तरह का टॉर्चर दिया जाता है, यानी उनको जगाए रखते हैं, उनको मतलब है कि अजीब सा मतलब नींद नहीं आने देते, पानी डाल देते हैं,
तो इससे इंसान का दिमाग जो है ना उलझ जाता है, वो उसके दिमाग को ना उलझाए रखते हैं, टेंशन देते हैं, इंसान को गुस्सा आता है, इंसान का चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो हम अपनी बॉडी के टिश्यूज़ को तोड़ रहे हैं, हम अपनी आप को मतलब है कि ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा समझे कि अंदर से ख़त्म कर रहे हैं और अपना सिस्टम ख़राब कर रहे हैं, तो इससे मुझे ऐसा लगता है नुकसान। जब उन्होंने ये बात बोली कि अब आपकी बहुत मनपसंद चीज़ है, आपको कोई स्नैक ही खाने हैं, अब आपने उस स्नैक को नहीं खाने के चक्कर में फला चीज़ खा ले, पूरा दिन निकाल लिया किसी तरह, फिर भी रात में उनको नींद नहीं आ रही है। जो डाइट करे वो कह रहे हैं हमें नींद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे वही खाना है। तो कह लेंगे जब आपको थोड़ी सी कार्विंग हो, जब आपका दिल करे कि मुझे ये चीज़ खानी है बहुत बेतहाशा, तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, इसका ये सॉल्यूशन, आप थोड़ा सा खा लो, आपको सुकून मिल जाए। और वाकई ऐसा होता है, आपका दिमाग आपको बार बार रिकॉल करता है जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो फिर आप ना नहीं, आपको सुकून में नहीं आते हो आप। बिल्कुल, तो एक कॉमेडी वीडियो थी। बिल्कुल। अच्छा, आपको टी शर्ट के हवाले से मैं बात करने वाली थी इनकी, बार बार मैं भूल जा रही हूँ। बहुत यूनिक नहीं लग रही थी आपको जो इन्होंने शर्ट वेयर की हुई थी? कुर्ता था, ये कुर्ता होता है, कुर्ता और था, ये यहाँ से नेक स्टाइल मुझे बहुत यूनिक, बहुत ये अच्छा लग रहा था। नहीं ये देहात का एक स्टाइल है, गांव देहात का, लेकिन इसको ना डिज़ाइनर्स ने, जैसे मिसाल के तौर पर पुरानी चीज़ों को डिज़ाइनर अपने नई चीज़ों में ला रहे हैं ना, तो ये उस तरह का एक डिज़ाइन है कि यहाँ पे कट होता है, जैसे हमारा लग रहा था काफ़ी। तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कोई हमारे यहाँ पे बलोची ड्रेस डिज़ाइनर बना रहे हैं, बलोची स्टाइल को थोड़ा सा और डिफरेंट करके बना रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे जैसे पंजाब का जो स्टाइल है ना, यहाँ का एक, ये पंजाब में कुर्ता है, यहाँ पे कट होता है और यहाँ पे हल्का सा यहाँ डला हुआ होता है, ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ये पूरा पीस सेम और यहाँ पे बटन भी लग सकते हैं, तो ये पंजाब का एक कुर्ता है, तो ये मुझे पंजाबी लग रहे हैं बेसिकली। हाँ, तो उसको एक मतलब है कि कुर्ती को शर्ट में, टी शर्ट में बना दिया, और ये मतलब कोई बहुत यूनिक नहीं है, लेकिन बहुत पुराने को नए तरह से बनाया गया। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने नहीं देखा था। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हंसाया इन्होंने, बहुत हंसाया। दोबारा किसी और वीडियो साथ हंसी थी मेरे से पहले इतना ज़्यादा, आज बहुत एंजॉय किया हमने। तो दोबारा किसी और वीडियो साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।